नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसफ़र क्या होता है, तो इसका मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब कोई क्रिएशन होता है किसी न्यू इंटरेस्ट का, जैसे किसी ए पर्सन के पास किसी घर की ओनरशिप थी, पर ए पर्सन ने बी पर्सन को घर की ओनरशिप सेल की। इसी को हम लोग कहेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट किसके पास था? ए के पास, घर की ओनरशिप। अब किसके पास है? बी के पास है ओनरशिप। इस केस में क्या है दोस्तों, जो ए पर्सन है वो अपना हो जाएगा ट्रांसफरर, जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को। किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? बी को। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना ट्रांसफरी। अगर हम इसको लिखें, ट्रांसफ़र कौन होता है? हु इज़ ट्रांसफरिंग दी इंटरेस्ट। ट्रांसफरी कौन होता है? इन हुज फेवर दी इंटरेस्ट इज बीन ट्रांसफर्ड। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो दो वेज में हो सकता है। या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, या तो लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अपन किसको कहेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसमें अगर कोई ए पर्सन है वो अपना इंटरेस्ट बी को सेल करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है? ओनरशिप। जैसे अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल लें, सेल में क्या होता है दोस्तों?
ए पर्सन अपना इंटरेस्ट सेल करता है, जैसे किसी घर की ओनरशिप ए के पास थी तो अब वो किस में चली जाएगी, बी के पास। ऐसे ही अगर गिफ्ट करता है तो ए ने बी को गिफ्ट किया तो बी के पास अब ओनरशिप आ गई। सेल में क्या होता है दोस्तों कि इसमें अपन जो बी है, बी को ए का हाउस खरीदना है तो बी इसको कंसीडरेशन देगा। कोई फ्री में तो अपना घर बेचेगा नहीं, बी को घर की ज़रूरत है, ए को पैसे की ज़रूरत है। बी ने इसको कहा कि आप मुझको अपना घर दे दो, उसके बदले में मैं आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, कंसीडरेशन हो गया। गिफ्ट में क्या है दोस्तों कि ए को ओनरशिप देनी है घर की, बी को वो गिफ्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, विदाउट कंसीडरेशन, बी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या है, ये गिफ्ट है। अब ऐसे ही दोस्तों एक्सचेंज हो जाएगा जिसमें दो पार्टीज़ हैं ए और बी। अब ए ने क्या बोला कि मैं आपको अपना हाउस की ओनरशिप देता हूँ और आप मुझको क्या दो, अपने जो लैंड है जो आपके पास, आप मुझे उसकी ओनरशिप दे दो। तो ये अपना हो जाएगा एक्सचेंज। इनमें क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रही है, मतलब अपन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर ए सेल में अगर बी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है तो इंटरेस्ट होने के बाद ए का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रह सकता क्योंकि अब ओनरशिप किसके पास है, बी के पास है। अब बी जो करना चाहे वो करे। ऐसे ही गिफ्ट में बी जो करना चाहे वो करे, प्रॉपर्टी के साथ या हाउस के साथ, उसमें ए का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसे ही एक्सचेंज में बी के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ गया। अब लिमिटेड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, एनी इंटरेस्ट अदर देन ओनरशिप। अब इसमें क्या है कि इसमें तो हम लोग ओनरशिप दे रहे थे, अब इसमें अपन ओनरशिप नहीं देंगे। आप कहीं रेंट से रहने जाते हैं, जैसे अगर कोई ए पर्सन है, अगर वो कहीं रेंट से रहने जाएगा किसी बी के घर पर, तो क्या बी ए को ओनरशिप देगा? नहीं। बी क्या देगा ए को? enjoy the possession of property, और बदले में ए क्या देगा इसको? रेंट देगा। तो लिमिटेड इंटरेस्ट के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों, लीज हो गया और मॉर्गेज हो गया। ये सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज और लीज और मॉर्गेज, ये सेपरेट चैप्टर्स हैं टीपीए में, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किन किन तरीक़ों से हो सकता है। पहला, बाई
ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तीसरा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पहला समझते हैं दोस्तों, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड A to B by लॉ। जैसे अपन देखते हैं, कोई ए पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है और वो विल बनाना भूल गया था, उसने विल नहीं बनाई है। तो अब ए की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एयर्स में चली जाएगी। जैसे उसका कोई सन है, बी मान लेते हैं सन है, तो ए की प्रॉपर्टी बी में चली जाएगी क्योंकि वो सन है। तो क्या ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को प्रॉपर्टी? नहीं, बी की तो डेथ हो गई, ना उसने विल बनाई थी। तो ये कैसे आ रही है प्रॉपर्टी? उसके पास अपने आप आ रही है, बी के पास अपने आप प्रॉपर्टी आ रही है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें लॉ कौन सा लगेगा? लॉ ऑफ सक्सेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आया होगा। अब आते हैं अपन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब जैसे ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है बी को, तो यहाँ पर ए और बी दोनों एक्ट करेंगे। क्या एक्ट करेंगे? ये सेल करने का एक्ट करेगा, ये बाय करने का एक्ट करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों का लिविंग पर्सन होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र इंटर वाइवॉस, तभी तो ये सेल करेगा, ये बाय करेगा। अगर इन दोनों में से कोई पार्टी लिविंग नहीं है तो ये प्रोसेस तो नहीं हो पाएगी, ना ये सेल कर पाएगा ना ये बाय कर पाएगा, ये दोनों तरफ से होगा। इसको डील करता है दोस्तों टीपीए। अपन को यही पोर्शन पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। अब आ जाता है अपने लास्ट में बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ए की प्रॉपर्टी बी को देते हैं, ये बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब आप खुद से बताना कि क्या होगा। ट्रांसफ़र हु प्लेस द रोल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तीसरा क्या था? बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब फर्स्ट वाले में किसका रोल होगा दोस्तों?
बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ में लॉ का रोल होगा। बाई एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या किसका रोल होगा ट्रांसफ़र करने में? पार्टीज़ का रोल होगा। मतलब ए और बी दो पार्टीज़ हैं, तो ये सेल करेगी, ये बाय करेगी, इन दोनों का रोल होगा। तीसरे में क्या है? बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें किसका रोल होगा? अपने कोर्ट का। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।